Hello and welcome back to Management Nazariya. Today, in this video, we will understand about Bloom's expectancy theory of motivation. हमने previously मैनेजमेंट नज़रिया हमारे इस चैनल पे डिस्कस किया है बहुत सारी theories which were related to motivation जो when management comes into picture is very important to be known. बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो, बैचलर लेवल पे हो, मैनेजमेंट के लेवल पे हो, एमबीए लेवल पे हो, एनी लेवल जहाँ पे मैनेजमेंट ये शब्द आता है, ये सारी थियोरीज ऑटोमेटिकली पीछे पीछे चली आ जाती है, जस्ट लाइक द पूंछ ऑफ मैनेजमेंट, द टेल. तो आज हम बेसिकली इस थियोरी को समझने वाले हैं. सो देयर वाज दिस काइंड पर्सन कॉल्ड विक्टर ब्रूम जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था बेसिकली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को उसने कंडक्ट किया. एंड क्यों कंडक्ट किया? टू अंडरस्टैंड द फैक्टर, ओनली फैक्टर दैट इज़ मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के साथ, इस चीज़ के साथ वो आगे आए, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. And expectancy theory of motivation, that is individual is motivated and the strength of his action depends on close association between his preference, so specific that the outcome and the actual outcome. ठीक है, basically when a human is being motivated, वो see मोटिवेशन इज़ अ फैक्टर जो आपके अंदर से आएगा. यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय जस्ट सीइंग अ वीडियो और लिसनिंग टू मी. जब तक कि आप अंदर से मोटिवेटेड फील ना करो, नो वीडियो, नथिंग, नो पर्सन कैन मोटिवेट यू. हाँ, थोड़ी देर के लिए दे कैन गिव यू पुश कि यस आई कैन डू इट, बट दैट्स नॉट एट ऑल परमानेंट. आई डोंट नो कौन सा वर्ड है जिसका ये आवाज़ था, सॉरी फॉर दैट. तो ही सेज दैट ये जो थियोरी है इट डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एंड साथ ही जो स्पेसिफिक आउटकम है एंड जो एक्चुअल आउटकम है. स्पेसिफिक वो आउटकम जो आप एक्चुअली चाह रहे हो खुद से, एंड एक्चुअल जो एक्चुअली आप आउटकम दे पा रहे हो. आई डोंट नो, इट्स एक्चुअली 6, ऑलमोस्ट 6, एंड पता नहीं कौन सी पक्षी है. तो ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका विक्टर्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ओके, पे अटेंशन. सो द थ्योरी डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स एंड बेसिकली किन चीज़ों में रिलेशनशिप निकालता है. सी, every theory has certain relationships with certain factors, as we all know, and we have observed everywhere, right? चाहे वो मैस्लो की थियोरी हो जहाँ वो बेसिक नीड्स से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाता है, ERG की थियोरी हो जो उसी थियोरी पे वर्क करके 3 पैरामीटर्स पे काम करता है. In the same manner, even Victor's theory is a relationship between your performance, reward and efforts. What is it? Your performance, your rewards and your efforts. इन 3 पैरामीटर्स पे ये साथ लेके चलते हैं एंड इस पे ही it works. Okay? Then, according to the expectancy theory of motivation, it is a result of the product of variance of all these 3 parameters, जिसके लिए उन्होंने एक mathematical formula दिया है which you can see on your screen, that is your third. बहुत ही ध्यान से देखना एंड रजिस्टर इट इन योर माइंड. अगर कोई एग्जामिनेशन है तो आप इसे कोट कर सकते हो. इट कैन फेच मार्क्स देयर, और इफ़ इट इज़ एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो इसको याद रखना ताकि वो अगर साइंस में अगर कुछ गड़बड़ी करे तो यू कैन रिकग्नाइज कि नो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था एंड नॉट एडिशन. सो यू शुड नो दैट. Hence, motivation is equal to the sum of variance into instrumentality into expectancy. ठीक है, so it can be stated in the form of mathematical formula wherein motivation is equal to the sum of
variance or valence, sorry, it's valence into instrumentality into expectancy. Okay, understood? Clear? I don't know what's happening today with me. I'm fumbling a lot. प्लीज़ माफ़ कर देना एंड प्लीज़ फोकस करना मेरे एक्सप्लेनेशन पे प्लीज़. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू बैलेंस, राइट. ये आपका फॉर्मूला है एंड इसके सम को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन. When you talk about expectancy is basically the effort. Will my effort lead to the high performance? This is the question that you're asking yourself, and which goes further with your instrumentality, that is your performance. ठीक है? How do you perform? So will my performance lead to the outcomes which are actually being expected by me or what I am desiring of? ठीक है? That is it. Into the valence, basically your rewards. Did I find the outcomes desirable? Yes or no? For example, ले लो, connect it with yourself. Effort. Now you are putting in your best of your efforts to crack an examination, whether bachelor level, whether competitive level, कुछ भी हो सकता है. उसके लिए यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ एवरी डे. यू आर स्टडिंग, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन, विल माई एफर्ट लीड टू माई परफॉर्मेंस. जो ये मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मेहनत डाल रही हूँ, क्या वो मेरे परफॉर्मेंस में दिखेगा कि नहीं? विल आई बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन और नो? आप चाहते हो, आपका एग्जामिनेशन है, with a positive attitude you go further for your examination. वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देते हो, that is your performance, and after giving that examination you will ask yourself, will the performance that I gave in that examination का time, that 1 hour का time, is it effort, is those efforts equal to my outcome? Will it lead to the outcome which I am expecting or I am wanting? ठीक है. एंड देन कम्स योर बैलेंस विच इज़ योर रिवॉर्ड्स. जब आपका रिजल्ट निकलेगा एंड फाइनली इफ़ यू क्रैक दैट एग्जामिनेशन, देन यू विल आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, डिड आई फाइंड आउटकम्स डिज़ायरेबल. मतलब जो मैंने इतनी सारी मेहनत की, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया एंड क्रैक किया, आउटकम है ना, राइट. यू हैव क्रैक दैट एग्जामिनेशन, यू हैव क्लियर दैट एग्जामिनेशन, तो आपका आउटकम आएगा येस. अगर आप नहीं करोगे तो इट विल बी नो, एंड देन अगेन यू हैव टू गो टू पॉइंट 1 एंड सर्च कि क्या लूप होल्स थे, क्या मिस्टेक्स थी. सो दैट इज़ बेसिकली दिस होल डायग्राम. आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा. That's all for this video. Thank you for watching this video. Do like, share, subscribe to the channel Management Nazariya. Let's just expand this family happily. Never stop thinking and keep innovating.